ओम शांति। आज का वरदान, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही बनने का बाबा ने वरदान दिया। एक्सप्लेन बाबा ने किया, बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। तो बाबा ने आज हमें एक और टेक्निक बताई कि जो हमारे अंदर एक चाहना रहती है, जो हम चाहिए करते हैं कि इसको अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से, प्यार से, ढंग से बात करनी चाहिए, या हमें टाइम देना चाहिए, या जो भी एक्सपेक्टेशंस हमें अपने रिश्तों से होती हैं, और हम जानते हैं कि हर कोई अपने अपने में व्यस्त है, तो वो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि सब कोई अपने में इंटैंगल्ड है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो हमें दुख होता है, रिश्ता भी ख़राब होता है और खुद को भी परेशानी होती है। तो इसलिए आज जो बाबा ने कहा कि सच्चा स्नेह क्या है, दूसरे को भी अगर हम सच्चा स्नेह देना चाहते हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के रिश्ते निभाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी खुद को भरपूर करना बहुत ज़रूरी है। और आज बाबा ने कहा कि पूरे दिन की दिनचर्या को चेक करो। बाबा ने कहा, जब आप सुबह उठते ही अमृत वेले ही योग लगाते हैं, या परमात्मा को याद करते हैं, या उसके समझाने को याद करते हैं, तो जब हम वो चीज़ कर रहे होते हैं, तो वो समय होता है खुद को भरने का। खुद को भरने का माना अपने आप के अंदर वो यादों को गहराने का कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, परमात्मा का मेरे जीवन में क्या रोल है, उसके गुण, उसकी शक्तियाँ, जो भी ज्ञान बाबा ने दिया है वो, और परमात्मा की याद। तो वो जो समय है, जो पॉजिटिविटी वाला समय है, वो जो समय है जब हम परमात्मा से लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, उससे मिलन की अनुभूति, उस साइलेंस, मौन और स्टिलनेस की अनुभूति करते हैं, और जो खुद को चार्ज करते हैं, तो उससे आत्मा जैसे भरपूर हो जाती है सुबह सुबह ही। और जब हम भरपूर हो जाते हैं, तो थ्रू आउट द डे हमें किसी भी प्रकार की कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई किसी भी प्रकार की चाहना नहीं होती, डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि वी आर ऑलरेडी फुल। इट्स लाइक हमने कुछ खा लिया है, ज़्यादा खा लिया है, तो हमारे सामने चाहे रसमलाई आ जाए, चाहे हमारे सामने जलेबी आ जाए, चाहे पकौड़े आ जाए, चाहे कोई बहुत ही बढ़िया डिशेस आ जाए, हम बोलेंगे इच्छा नहीं है, क्योंकि मन भर गया है। माया का जो ये जंजाल है, वो भी बड़े लुभावनी तरीके से आता है, बड़े अट्रैक्टिव तरीके से आता है, जो हमें ग्रेविटेट करता है अपनी तरफ, है ना। तो वो एक इल्यूजन हो जाता है, और इल्यूजन इतना गहरा होता है, हम सुनते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले के वरदानों में कितना मेंशन किया है कि माया इतने तरीके से आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, आपको रियलाइज़ ही नहीं हो पाता, वो शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो इतने लुभावने तरीक़ों से माया हमें अट्रैक्ट करती, लेकिन बाबा कहते हैं अगर भरपूर होंगे तो आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए टेक्निक क्या बताई कि सुबह सुबह खुद को भरपूर कर लो, स्नेह से भर लो खुद को। और जो सच्चे स्नेही होते हैं वो परमात्म प्यार से भरपूर होते हैं, और उनको कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से, जो दैहिक संबंध हैं, संबंध कॉन्शियसनेस बेसिकली, तो उनसे ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। ऑब्वियसली देह
इस देह में ही मैं आत्मा रहती हूँ, तो इसको तो छोड़ नहीं सकती। देह की पुरानी दुनिया, ऑब्वियसली इस दुनिया के अंदर, फिजिकली वर्ल्ड के अंदर ही रहेंगे, इसको भी नहीं छोड़ सकते। और संबंध, इसके अंदर ही रहेंगे, संबंधों को भी निभाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा इससे ऊपर उड़ने वाले। अब ऊपर उड़ने वाले ये नहीं कि इन तीनों चीज़ों को छोड़ना है फिज़िकली, नहीं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। अभी क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस जो मेरापन है ना, वो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड ही है। इफ़ वी जस्ट चेक आउट आवर होल डे, तो ये तीनों से चीज़ों से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहना है, एक्सपेक्टेशंस हैं, शरीर से रिलेटेड, जो पुरानी दुनिया में मान सम्मान शान देह भान वाली दुनिया को पुरानी दुनिया का, और संबंधों से। तो ऊपर उड़ना माना कॉन्शियसनेस को बदलना, डिटैच हो जाना, अवेयरनेस को चेंज करना, अवेयरनेस को शिफ्ट कर देना बेसिकली नो। तो अगर हम उसको शिफ्ट कर पाते हैं, अपने थॉट्स में एक शिफ्ट ले आ पाते हैं, तो वो इंद्रप्रस्थ निवासी है, माना वो आत्माएं अतीन्द्रिय सुख में रहती हैं। ओम शांति।